सेकंड चैप्टर नहीं 16 चैप्टर है। 16 चैप्टर में पार्ट 1 में हमने कुछ मतलब क्वेश्चन करा दिए हैं। फिर उसके बाद पार्ट 2 में अभी हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे पूरा, चाल, दूरी तथा समय। चाल, दूरी तथा समय। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। तो अब इनमें हम क्या करेंगे, रेलगाड़ी से संबंधित कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो हम यहाँ पे हेडिंग डालेंगे सबसे पहले, रेलगाड़ी से संबंधित तथ्य मतलब क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें पॉइंट लिखेंगे कि रेलगाड़ी से संबंधित कैसे काफ़ी क्वेश्चन होते हैं, फिर उनसे रिलेटेड हम एग्जाम्पल कराएंगे। तो सबसे पहले इस पॉइंट को अच्छे से ध्यान से समझेंगे, फिर उसके एग्जाम्पल को ध्यान से समझेंगे। तो इसमें पॉइंट क्या है, यदि कोई रेलगाड़ी लिखेंगे, यदि कोई रेलगाड़ी जिसकी लंबाई L मीटर है, यदि कोई रेलगाड़ी जिसकी लंबाई L मीटर है, एक खंभे या व्यक्ति को T सेकेंड में पार करती है। एक खंभे या व्यक्ति को T सेकेंड में पार करती है, तो उसके द्वारा चली गई दूरी जो होगी वो रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होगी। तो उसके द्वारा चली गई दूरी रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होगी। तो अब ये वाला पॉइंट जैसे कोई है, यदि कोई व्यक्ति जिसकी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, L मीटर है, और वह एक खंबे या व्यक्ति को T सेकंड में पार करती है, तो उसके द्वारा चली गई दूरी, मतलब रेलगाड़ी के द्वारा फिर चली गई दूरी जैसे पूछा जाए, तो रेलगाड़ी की लंबाई जो भी दी होगी वही उसके द्वारा चली गई दूरी होगी। ऐसा अगर टाइप का पॉइंट है, तो अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, तब ये पॉइंट आपको समझ में आएगा, ये वाला पॉइंट। तो आई होप कि आप लोगों ने इसको अच्छे से लिख लिया होगा। नहीं लिखा हो तो आप लोग लिख लीजिए पहले इस पॉइंट को, फिर उसके बाद, और अगर नहीं लिख पा रहे हैं आप लोग तो पॉज करके अच्छे से लिख सकते हैं। फिर उसके बाद हम इसका क्वेश्चन करेंगे। तो पहले इसको इरेज कर देते हैं। लिखेंगे प्रश्न। 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी टेलीफोन खंभे को
किसी टेलीफोन खंभे को कितने मीटर लंबी रेलगाड़ी है, किसी टेलीफोन खंभे को कितने 10 सेकेंड में पार करती है। 10 सेकेंड में पार कर जाती है। 10 सेकेंड में पार कर जाती है। तो रेलगाड़ी की चाल क्या है? तो रेलगाड़ी की इसमें चाल पूछी गई है। तो आप लोग निकालिए, इसको कैसे निकालेंगे, इसमें थोड़ा अच्छे से जो हमने वो पॉइंट लिखाया है उसको अप्लाई कीजिए। उसको अप्लाई करने के बाद इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखो, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 200 मीटर, और समय क्या दिया गया है? 10 सेकेंड। तो इसमें चाल पूछी है रेलगाड़ी की। क्या पूछी है? रेलगाड़ी की चाल। हम यहाँ पे लिखना भूल गए। रेलगाड़ी की चाल क्या है? रेलगाड़ी की चाल क्या है? चाल पूछी गई है, चाल। तो चाल अब कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चाल का फॉर्मूला लिख देंगे। चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। और यहाँ पे दूरी क्या है? यहाँ अब जैसे यहाँ पे दूरी को ही समझना है। तो दूरी हमारी क्या है? दूरी हमने अभी वही पॉइंट पढ़ा था कि दूरी जो होगी वो रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होगी। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? मतलब क्योंकि अभी इस रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी तो हमें नहीं पता है, तो जो रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी वही होगी रेलगाड़ी की जो लंबाई होगी। तो वो वाला जो हमने पॉइंट लिखाया वो वाला पॉइंट इसी क्वेश्चन में यूज हो रहा है, अप्लाई हो रहा है। तो रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई, रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 200 मीटर है। और सेकेंड में ये टाइम दिया गया, तो हम चलो इसको फॉर्मूला लगा देंगे। 200 बटे दूरी, दूरी बटे समय। समय कितना दिया गया? 10। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो हमारी चाल क्या आ जाएगी? 20 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। 20 मीटर प्रति सेकेंड। और इसी को अगर हम किलोमीटर प्रति घंटा में अगर ये चाल पूछी जाए तो फिर हम इसको कैसे निकालेंगे? तो हम क्या करेंगे, इसको और आगे भी सॉल्व कर देंगे। जैसे 20 मीटर पर सेकेंड आई चाल, 20 आई, तो हमें मीटर प्रति सेकेंड को किस में बदलना है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो जब किलोमीटर प्रति घंटा में बड़े से छोटे में जाते हैं, मतलब बड़े से हम किस में जा रहे हैं? मीटर प्रति सेकेंड से किस में जा रहे हैं? किलोमीटर, मतलब बड़े मात्रक में जा रहे हैं। तो इसका मतलब 18/5 का गुणा होगा। तो ये चीज़ आप लोगों को आता होगा चेंज करना। 5 चौको 20, तो 18 चौको 72, 72 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी चाल, किलोमीटर प्रति हावा। तो अब इसमें अगला पॉइंट क्या लिखेंगे? अभी अब रेलगाड़ी से संबंधित अभी हमारे क्वेश्चन चल रहे हैं। तो अगला पॉइंट क्या होगा? यदि कोई रेलगाड़ी, लिखेंगे दूसरा पॉइंट, यदि कोई रेलगाड़ी, यदि कोई रेलगाड़ी L मीटर, यदि कोई रेलगाड़ी L मीटर लंबी किसी पुल या प्लेटफॉर्म को
यदि कोई रेलगाड़ी L मीटर लंबी है, किसी पुल या प्लेटफॉर्म को, और प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, प्लेटफॉर्म P मीटर लंबा है, जैसे मान लिया P मीटर लंबा, P मीटर लंबा कोई प्लेटफॉर्म है, तो P मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को T सेकेंड में पार करती है। T सेकेंड में पार करती है, T सेकेंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी, तो रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी L प्लस P मीटर लंबी होगी, L प्लस P मीटर होगी, L प्लस P मीटर होगी। तो इसमें क्या होगा, L प्लस P मीटर होगी। मतलब जो रेलगाड़ी की लंबाई की L मीटर जो लंबाई और प्लेटफॉर्म की कुछ लंबाई P है, तो दोनों, तो उसके द्वारा रेलगाड़ी द्वारा जो दूरी चली जाएगी, तो दोनों लंबाई को जब हम ऐड कर देंगे तो वो दूरी L प्लस P के बराबर हो जाएगी। अब हम इससे रिलेटेड एक एग्जाम्पल करेंगे, तभी हमें ये पॉइंट समझ में आएगा। तभी ये वाला नोट पॉइंट हमें समझ में आएगा। तो लिखेंगे 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी, 75 मीटर लंबी रेलगाड़ी 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से ये कौन सा है, दूसरा क्वेश्चन है, की चाल से 125 मीटर लंबे 125 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 125 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितनी देर में पार करेगी, कितनी देर में पार करेगी। इसका मतलब है इसमें क्या पूछा गया है, समय पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें ये रेलगाड़ी की लंबाई है, रेलगाड़ी की लंबाई क्या है, लंबाई रेलगाड़ी की कितनी है, 75 मीटर, और प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या है, क्योंकि इस पॉइंट में हमने यही समझाया था कि अगर रेलगाड़ी की लंबाई दी हो L जैसे मीटर और प्लेटफॉर्म की लंबाई अगर P मीटर, तो दोनों, तो रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी जो होगी वो L प्लस P होगी। जैसे कि इसको हमने क्या मान लिया, L है, और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितने मीटर दी गई, 125 मीटर। तो इसका मतलब है ये प्लेटफॉर्म की लंबाई P दी गई है, तो कुल दूरी क्या हो जाएगी, कुल दूरी, तो रेलगाड़ी द्वारा चली गई कुल दूरी क्या हो जाती है, L प्लस P। अभी हमने यही पढ़ा था। तो 125 में 75 को ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 200 मीटर। 200 मीटर हमारी कुल दूरी आ जाएगी। और हमें अभी निकालना क्या है, समय निकालना है, समय निकालना है। तो हमारी कुल दूरी कितनी आ गई, 200 मीटर। और हमारी चाल क्या दी है, चाल को हम सबसे पहले देख लें। चाल कितना दिया गया, 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा दिया गया। और समय सेकेंड में निकालना है, मतलब विकल्प में सेकेंड में पूछा गया है। तो इसका मतलब हम इसको मीटर पर सेकेंड में बदल लेंगे। तो ये
बड़े से जब हम छोटे में जा रहे हैं तो छोटे अपन बड़े का गुणा करेंगे, मतलब 5/18। ये हमने चीज़ पहले वाले पार्ट में 1 में बता रखा है कि 5/18 का गुणा क्यों करते हैं, कैसे होता है, जब किलोमीटर प्रति घंटा से जब हम मीटर प्रति सेकेंड में जाते हैं। तो आप लोग पहले वो वीडियो पहले वाला देखिएगा, तब आप लोगों को समझ में आएगा। तो 18/5 का जब हम गुणा कर देंगे तो 18 पंचे 90, 25 25 मीटर आएगी, 25 मीटर आ जाएगी ये। अच्छा 25 मीटर पर सेकेंड आएगी, क्योंकि ये तो चाल है ना। हाँ, तो 25 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी चाल। तो पूछा क्या गया है, समय पूछा गया। तो समय बराबर कुल दूरी जो हमने निकाली है, समय बराबर कुल दूरी बटे 4, और हमारी जो चाल है। तो कुल दूरी हमने अभी क्या निकाली थी, 200 मीटर निकाली थी, और ये 25 कितने मीटर पर सेकेंड है। तो 25 अट्ठे 200, 8 सेकेंड आएगा, 8 सेकेंड आएगा हमारा। तो वही होगी, आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। फिर उसके बाद अब हम करेंगे अगला वाला। अगला वाला पॉइंट लिखेंगे, जब रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है, जब रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को जब रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है, जब रेलगाड़ी किसी दूसरी रेलगाड़ी को पार करती है तो चली गई दूरी उनकी लंबाई के योग के बराबर उनकी लंबाई के योग के बराबर तथा चाल सापेक्ष चाल होती है। चाल सापेक्ष चाल होती है। तो इसमें अभी हम एक पॉइंट और कुछ लिखेंगे सबसे पहले, फिर उसके बाद हम इसका एग्जाम्पल लिख करवाएंगे। जैसे क्या हो कि यदि दो वस्तुओं की चाल, जैसे लिखें, यदि दो वस्तुओं की चाल यदि दो वस्तुओं की चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा तथा b किलोमीटर प्रति घंटा हमने इसमें क्या लिखा है, यदि दो वस्तुओं की चाल 1 तथा 20 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो फिर इसमें ए और बी पॉइंट बनेंगे। तो ए बी दो जो पॉइंट बनेंगे वो हम चलो ऊपर करते हैं। आप लोगों ने ऊपर का तो लिख लिया होगा। तो इसके बाद जो ए पॉइंट बनेगा, फिर इसके बाद ए बी पॉइंट बनेगा। इसमें क्या हो जाएगी, ए और बी दो चाल है, तो फिर उसमें अगर सापेक्ष चाल पूछी जाए, सापेक्ष चाल, तो सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, ए प्लस बी।
मतलब ए प्लस बी दोनों चालों को हम जोड़ देंगे तो इसके सापेक्ष चाल। और इसमें क्या होगा, जब दोनों इसमें विपरीत दिशा में गतिमान हो, जब दोनों मतलब दोनों चालें अगर विपरीत दिशा में गतिमान हो तब दोनों चालें जुड़ जाती, तो सापेक्ष चाल बराबर ए प्लस बी हो जाएगा। जब दोनों चालें जब दोनों चालें जब दोनों चालें विपरीत दिशा में गतिमान होगी, यहाँ पे सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, ए माइनस बी। इसमें क्या होगा, जब दोनों चालें समान दिशा में गतिमान हो, जब दोनों चालें समान दिशा में गतिमान हैं। अब इसके बाद अब हम एग्जाम्पल लगाएंगे। ये जो पॉइंट लिखा है और एक हमने लिखा जो पहले पॉइंट लिखाया, इन सभी तीनों पॉइंट का एक एग्जाम्पल में यूज होगा और उस एग्जाम्पल पर जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा अच्छे से। क्वेश्चन क्या लिखेंगे, लिखेंगे 120 से चल रहा लिखेंगे 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी रेलगाड़ी 66 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 66 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जा रही है। उसके सामने से विपरीत दिशा में उसके सामने से विपरीत दिशा में 6 किलोमीटर उसके सामने से 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है। रेलगाड़ी द्वारा इस गति को पार करने में लगा समय, तो रेलगाड़ी द्वारा इस गति को पार करने में लगा समय। तो हमें अब इसमें समय निकालना है। हमने लिखा है क्वेश्चन में लिखा है कि इतने मीटर लंबी रेलगाड़ी इतने की चाल से वो जा रही है, तो सामने से जैसे कि यहाँ से एक जा रही है और विपरीत दिशा में इतनी किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आ रही है। तो जब विपरीत दिशा में दोनों चाल हो तो क्या होता है, सापेक्ष चाल इसकी दोनों चाल ही जुड़ जाती हैं। तो हम क्या लिखेंगे, अब इसकी हम सापेक्ष चाल निकाल लेंगे रेलगाड़ी की।
सापेक्ष चाल क्या हो जाएगी, a प्लस बी होता है क्योंकि विपरीत दिशा में है। तो a की वैल्यू हमने मान ली 66 और विपरीत दिशा में जो आ रही है वो 6 है। तो 6 6 12 और 7 1 2, अरे 7 6 7, तो कितने किलोमीटर प्रति घंटा हो गई इसकी चाल, कितने किलोमीटर प्रति घंटा, ये सापेक्ष चाल है। अब रेलगाड़ी द्वारा इस व्यक्ति को पार करने में लगा समय, तो समय मतलब टी पूछा है, तो टी बराबर क्या होता है, समय बराबर दूरी बटे 4 मतलब स्पीड, टी बराबर डी अपॉन एस होता है। तो डी कुल दूरी कितनी है, 120 मीटर है। तो अब हमें ये समय निकालना है किसमें, समय हम सेकेंड में निकालना है। तो समय सेकेंड में निकालने के लिए हमारी दूरी तो मीटर में दी गई है, लेकिन चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हमें इसको पहले मीटर प्रति सेकेंड में बदलना होगा, तब हम इसको कर पाएंगे। तो हम सबसे पहले 72 किलोमीटर प्रति घंटा चाल को हम क्या करेंगे, पहले स्पीड को हम स्पीड को मीटर पर सेकेंड में बदलेंगे। तो ये किलोमीटर प्रति घंटा है, मतलब हम बड़े से छोटे में जा रहे हैं, तो क्या होगा 5/18 का गुणा हो जाएगा। ये बार बात हम कर रहे हैं और आप लोग आयु की बदलना जान गए होंगे। 18 चौको 72, तो 5 चौको 20, क्या आ गया 20 मीटर प्रति सेकेंड आ गया, 20 मीटर प्रति सेकेंड। अब चलो इस क्वेश्चन को लिख देते हैं, 20 मीटर प्रति सेकेंड आया, 20 मीटर प्रति सेकेंड आया हमारा क्या, स्पीड हमारी क्या है 20 मीटर प्रति सेकेंड, और हमें निकालना टाइम है, और डी हमारा कितना दिया था 120 मीटर दिया था, 120 मीटर। तो हमें टाइम निकालना है, टाइम सेकेंड में आ जाएगा। तो समय बराबर क्या हो गया, दूरी बटे 4, दूरी कितनी है 120 मीटर, और ये क्या है स्पीड हमारी कितनी दी गई है 20, इससे भी कैंसिल हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 10 सेकेंड आ जाएगा। नहीं 10 नहीं आएगा, कितना 6 आएगा, 2 6 12, 6 सेकेंड मिस्टेक हो गया। 2 से जब हम 12 को काटेंगे तो कितना आ जाएगा 6, तो 6 सेकेंड आया आंसर। तो आई होंगे आप लोगों को भी समझ में आ गया होगा सेकेंड चैप्टर। इस चैप्टर का अच्छा लास्ट पॉइंट और लिख लेते हैं। लास्ट पॉइंट क्या है, माना एल मीटर लंबी दौड़ में ए और बी लंबी दौड़ में ए और बी भाग लेते हैं। माना एल मीटर लंबी दौड़ में ए और बी भाग लेते हैं, तो इसको अब हम पॉइंट में कैसे लिखेंगे, यदि ए जो है वो बी को x मीटर हराता है, मानो कि ए और बी के बीच की दूरी जो एल मीटर लंबी दौड़ है, और उसमें x मीटर ए ने बी को हराता है, तब विजेता ए द्वारा तय दूरी, जो भी वो एल मीटर हराने वाले बी द्वारा तय की गई दूरी के बराबर होगा। द्वारा तय की दूरी के बराबर है, मतलब एल मीटर जो लंबी दूरी है दोनों के बीच की, एल मीटर लंबी जो दौड़ है, और एक्स मीटर ए ने जो बी को एक्स मीटर से हराया है, तो हम क्या करेंगे, जब हम विजेता ए द्वारा तय की दूरी निकालेंगे तो उस पूरे एल में से हम एक्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो एल माइनस एक्स मीटर आएगा। तो इस टाइप का अगर कभी भी क्वेश्चन है तो आप लोग इसी फॉर्मूले से इसको कीजिएगा। और ये वाले पॉइंट तो हमने दिखाई दिए हैं, अच्छे से समझाया है कि 1 मीटर प्रति सेकेंड हो, 1 मीटर प्रति सेकेंड हो, मतलब मीटर प्रति सेकेंड से अगर किलोमीटर प्रति घंटा में जाना है तो 18/5 का गुणा करेंगे, या 1 मीटर प्रति सेकेंड बराबर क्या होता है 18
बटे 5 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। और इसका उल्टा करेंगे, इसका उल्टा क्या है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 5/18 होता है मीटर प्रति सेकंड, या 5/18 का गुणा करेंगे तो आई मीटर प्रति सेकंड 5/18। तो आई होप कि आप लोगों का ये सारे पार्ट समझ में आ गए होंगे और ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। 2 पार्ट में आप लोगों ने अगर पहला पार्ट नहीं देखा तो उसको पहले देख लीजिएगा। थैंक यू आप सभी लोगों को।